श्री सुरथ जी महाराज सुरथ कुंडलपुर के अधिपति थे। ये परम धार्मिक भगवत भक्त एवं सदाचारी राजा थे। इनका शरीर प्रजाजनों के कल्याण में सर्वदा लगा रहता था। ये सदा इस बात का ध्यान रखते थे कि उनकी प्रजा वर्णाश्रम धर्म का पालन तो करती है, कोई वेदों के विरुद्ध तो आचरण नहीं करता और भगवान श्री राम जी का स्मरण तो सब करते हैं। एक दिन स्वयं यम इनकी भक्ति भावना की परीक्षा लेने के लिए एक तपस्वी जटाधारी के वेश में इनकी राजसभा में आया। महाराज अपने सामंतों, सभासदों और मंत्रियों के साथ भगवत चर्चा कर रहे थे। सभी परम वैष्णव से दिखाई देते थे। वे गले में तुलसी की माला, माथे पर चंदन का तिलक और मस्तक पर तुलसी दल धारण किए थे। मुनि वेशधारी यमराज को देखकर राजा उनके सम्मान में तुरंत खड़े हो गए। आसन प्रदान करके यथोचित सत्कार किया, पूजा अर्चना की और हाथ जोड़कर बोले, आज आप परम भागवत के दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। आप कृपा करके अब मुझे त्रिभुवन पावनी हरि कथा सुनाइए। हरि कथा। राजा की बात सुनकर मुनि हंसते हुए बोले, कौन हरि और कैसी हरि कथा? हो तो राजा और बात करते हो मूर्खों की सी। अरे संसार में कर्म प्रधान है, जैसा काम करोगे वैसा फल पाओगे। तुम भी आज से केवल स्व कर्तव्य का पालन करो। व्यर्थ में हरि हरि पुकारने से क्या लाभ है? आप हरि की निंदा क्यों करते हैं? राजा ने क्षुब्ध होकर नम्रता से कहा कि आपको पता नहीं कि कर्मों के भोग भोगने वाले इंद्र आदि देवता और ब्रह्मा आदि प्रजापति को भी पुण्य क्षीण हो जाने पर फिर पतित होकर संसार में प्रवेश करना पड़ता है, पर भगवत भक्त का पतन कभी नहीं होता। जो ऐसे भगवान की निंदा करता है वह अनंत काल तक नरक में पड़ा रहकर यमराज द्वारा दी गई अनेकों यातनाओं को भोगता है। आप तो ब्राह्मण हैं, फिर भी आप भगवान की निंदा करते हैं। इतना सुनकर धर्मराज अपने वैष्णव रूप में राजा के सामने प्रकट हो गए। उन्होंने राजा से वरदान मांगने को कहा। धर्मराज के तेजस्वी स्वरूप को देखकर महाराज उनके चरणों पर गिर पड़े और वरदान मांगा। महाराज, जब तक भगवान राम अवतार लेकर यहाँ नहीं पधारे तब तक मेरी मृत्यु ना हो। बस मुझे यही वरदान दीजिए। यमराज ऐसा ही वरदान देकर अंतर्धान हो गए। तभी से श्री सूरज जी भगवान के राम अवतार की प्रतीक्षा करने लगे। अंत में त्रेता युग आया, राम अवतार हुआ। लंका विजय के उपरांत जब राजराजेश्वर श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उनका घोड़ा सूरत के राज की सीमा के पास से जा रहा था। श्री राम के दर्शन करने का ये शुभ अवसर था। उन्होंने अपने सेवकों को यज्ञाश्व को पकड़ लाने की आज्ञा दी। ऐसा ही किया गया। अब युद्ध अवश्यंभावी था। राजा सूरत अपने 10 पुत्रों को लेकर युद्ध के मैदान में आ डटे। उधर अश्व की रक्षा के लिए रामानुज श्री शत्रुघ्न जी पीछे पीछे अनंत सैन्य बल के साथ चले आ रहे थे। जब उन्होंने सूरत द्वारा यज्ञाश्व के पकड़े जाने का समाचार सुना तो अंगद को दूत बनाकर भेजा। अंगद ने भगवान श्री राम का प्रताप बल वर्णन करके बिना युद्ध किए ही घोड़े को छोड़ देने की बात कही, परंतु सूरत ने उनकी बात नहीं मानी और कहा, मैं भगवान श्री राम का दास हूँ। अपने 10 पुत्रों के साथ मैं और मेरा ये राज्य ऐश्वर्य सभी उनके चरणों की ही निधि हैं। किंतु जब तक वे स्वयं मैदान में मुझसे लड़ने के लिए नहीं आएंगे तब तक मैं इस घोड़े को किसी प्रकार भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, और न श्री राम के अतिरिक्त मुझे आपकी सेना का कोई भी वीर हरा ही सकता है। अंगद लौट आए और युद्ध आरंभ हुआ। शत्रुघ्न के द्वारा चलाए गए शस्त्र अस्त्रों को सूरत ने काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। अंत में उन्होंने रामास्त्र का प्रयोग करके शत्रुघ्न सहित अंगद, हनुमान आदि सब सेनानियों को बांध लिया। तब हनुमान जी के स्मरण करने पर
भगवान राम लक्ष्मण अन्य ऋषि मुनियों के साथ वहां पर आए। भगवान श्री राघवेंद्र को आता हुआ देखकर सूरत उनके पैरों से लिपट गए। भगवान श्री राम उनके हृदय के प्रेम को पहचान गए। उन्होंने भी सूरज जी को उठाकर छाती से लगा लिया। उनके प्रेम एवं पराक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। पुरुषोत्तम राम ने अपनी कृपा दृष्टि मात्र से ही अंगद आदि समस्त सैनिकों को बंधन मुक्त कर दिया। उनके शरीर के घाव भी भर गए और वे पहले के समान होकर भगवान श्री राम के चरणों में लेट गए। श्री राम समस्त परकर के साथ राजा सूरत के राज्य में 4 दिन तक निवास करके अपनी राजधानी को वापस आ गए। राजा सूरत भी अपने पुत्र चंपक को समस्त राजभार सौंपकर श्री राम के पीछे पीछे अयोध्या आए और वहां दीर्घ काल तक श्री राघवेंद्र की सेवा करके अंत में दिव्य साकेत धाम को चले गए।